नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रे का विशेष महत्व है। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे और 1 बार चैत्र के और 1 बार शारदीय नवरात्रे आते हैं, जिनमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रे प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को शारदीय नवरात्रे शुरू होते हैं। वहीं चैत्र नवरात्रे हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रों की शुरुआत होने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। शुभ मुहूर्त में स्थापित किया गया कलश से आपको पूरे नवरात्रों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। संपूर्ण विधि विधान से यदि आप पूजा पाठ करते हैं, घट स्थापना करते हैं, व नवरात्रि के 9 दिन उपासना करते हैं, तो आपको अत्यंत शुभकारी फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए। फिर घर में यदि मंदिर है तो वहां की साफ सफाई अवश्य करें। माता की पूजा के लिए चौकी बिछाएं और उस पर सबसे पहले आप गंगा जल छिड़क लें और गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें और फिर उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस चौकी के पास एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोलें। चौकी पर माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर उनकी अगर मूर्ति है तो उसे स्थापित कर दें। फिर कलश के लिए सबसे पहले आप एक स्वास्तिक बना लें। कलश में जल, अक्षत, सुपारी, रोली और एक सिक्का अवश्य डाल दें और एक लाल रंग की चुनरी से उसे लपेट करके उस पर कलावा बांध दें। इतना कार्य करने के बाद आप उसमें एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर नारियल को अवश्य रखें और उसमें अशोक या पान के पत्तों का या फिर आम के पत्तों का बीड़ा बना करके रखें। उसके बाद आप घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिन श्रद्धालु भक्ति भाव से व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन तक उपवास करते हैं, तो वहीं कुछ लोग पहले और अंतिम दिन व्रत रख करके माता रानी को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, व्रत रखने से पहले कुछ कार्य यदि आप कर लेते हैं तो उसका आपको अत्यंत ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको ऐसी कौन सी वह चीज है जिसे आपको खा लेना चाहिए, जिससे कि आपके लिए माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाए। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के पसंद के ही चीजों का सेवन करना चाहिए या फिर उन्हें अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है हलवा। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले आपको संध्या काल में या फिर सूर्य उदय होने से पहले, जैसे कि इस बार 7 अक्टूबर को नवरात्रि का प्रथम दिवस मनाया जाएगा, तो 7 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको थोड़ा सा हलवा बना करके माता रानी को भोग लगाकर उसका सेवन कर लेना चाहिए। इससे माता रानी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को एक अदृश्य शक्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। दोस्तों, यदि आपके लिए इतनी सुबह हलवा बनाना अगर संभव ना हो, तो आप माता रानी को उनके दूसरे सबसे प्रिय भोग लौंग और बतासे का भोग लगा करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में मौजूद मंदिर में बैठ जाएं और वहां पर आप एक बतासा और एक लौंग को रख दें। लौंग फूल वाली होनी चाहिए दोस्तों। और माता रानी के आगे एक दीपक जला देने के बाद, अपनी मनोकामना कह देने के बाद, आपको उस लौंग को बतासे में गाड़ देना है और माता रानी के सामने ही आपको उस बतासे को अपने हाथ में उठा करके हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें और आंखें बंद करके मन ही मन अपनी सभी इच्छाएं, जो भी आप माता रानी के इन व्रतों के बाद फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने मन ही मन कह दें और उसके बाद आप लौंग व बतासे का भोग ग्रहण करें और अगले दिन से आप माता रानी के व्रतों को प्रारंभ करें। दोस्तों, इस उपाय में इतनी शक्ति होती है कि नवरात्रि के 9 दिन भी आप व्रत रखेंगे तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। वहीं आपको एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन भर साथ निभाएगी। दोस्तों, माता रानी की कृपा से हर व्यक्ति को सुख, संपत्ति, धन धान्य और दौलत से परिपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, जो भी उसकी मनोकामना हो वह माता रानी शीघ्र पूर्ण कर देती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी।